हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। देखिए, कोई 20 संख्या है, उनका जो औसत है वो 30 है। तो याद रखना, ये हमारे पास क्या है? संख्या। ये हमारे पास क्या है? औसत। संख्या का मल्टीप्लाई जब भी आप औसत में करेंगे तो आपको योग मालूम हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 6, और मल्टीप्लाई में जितने भी जीरो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, मतलब योग हो जाएगा हमारा 600। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे योग मालूम हो जाता है। फिर बोला है अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। कोई 30 संख्या और हैं जिनका औसत 50 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, मतलब 1500 इनका योग हो जाएगा। अब बोला है सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 20 संख्या ये, 30 ये, दोनों मिला के 50 हो जाएंगी। वो पूरी 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 600 और 1500 2100 योग हो जाएगा। तो हमारे पास 50 संख्याओं का योग है 2100, लेकिन हमसे पूछा उसने औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? जो संख्या का योग है, योग कितना भाई? 2100। तो संख्या के योग में जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर देंगे। 50 संख्या है तो 50 से आप डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 चला जाएगा। 5 चौक को 20 और 5 दुने का 10, 42 बार में ये कट जाएगा। तो आपका जो औसत हो जाएगा 42। पहला ऑप्शन सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? यह सवाल देखिए बहुत अच्छा है। हमसे बोला ए प्लस बी, ए तथा बी की जो औसत आयु है वो 30 वर्ष है। तो ए और बी दो संख्या ही तो हैं। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको योग मालूम हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 30 से करोगे 60, आपका योग हो जाएगा। ठीक है। बी और सी ये भी दो व्यक्ति हैं, बी प्लस सी ये भी दो व्यक्ति हैं। इनका औसत है 26 वर्ष। इनका औसत 26 है, तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करो, योग मालूम हो जाएगा। योग हो जाएगा 52। भाई दो संख्या है, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, इनका योग हो जाएगा। अब उसने बोला है ए और सी की आयु में क्या अंतर है? ए और सी की आयु का हमें अंतर बताना है। सबसे पहले जब हम यहां पे एक चीज देखेंगे कि मेरे पास यहां पे क्या है? ए प्लस बी, और यहां पे क्या है? बी प्लस सी। मेरे पास क्या है? ए प्लस बी। ठीक है। ए प्लस बी में से मैं क्या करूंगा? बी प्लस सी को घटा दूंगा। ए प्लस बी में से क्या करूंगा? घटा दूंगा। बी प्लस सी को मैं घटा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही ए प्लस बी के योग में से बी प्लस सी का योग घटा दूंगा। तो 60 में से घटा दूंगा मैं 52, तो बचेगा कितना? मेरा 8 बचेगा। ये कंफर्म हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये प्लस का बी और ये माइनस का बी कटेगा, बाहर कर लेते हैं। ए प्लस बी, माइनस का गुना प्लस से होगा तो ये माइनस का बी, और ये प्लस का सी बराबर 8। प्लस का बी माइनस का बी कटेगा तो बचा क्या? ए प्लस का बचा सी। तो ए प्लस सी कितने के बराबर है? 8 के। और हमसे ए और सी का ही तो अंतर पूछा है, तो ए और सी का अंतर हमारा 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। उनमें से आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85 है, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? बहुत अच्छा सवाल। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 60 हैं, जिसमें से औसत अंक कितने हैं? 65। अब संख्या है 60, औसत है 65, तो योग मालूम हो जाएगा। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग मालूम हो जाएगा। ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 6 पंजे 30 का 0, कैरी का 3, 6 6 36 और कैरी का 3 39। ये इनका योग हो गया 3900। फिर बोला क्या है? आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85 है। टोटल विद्यार्थी 60 हैं, जिसमें से हमें आधे की बात की गई है। तो आधे विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 30, और उनका औसत कितना है? 85 का। तो 30 का मल्टीप्लाई 85 से कर दोगे तो ये आपका 2500 हो जाएगा। ठीक है। ये आपके पास 30 विद्यार्थियों का योग है। तो पूछा क्या है? जो शेष विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना है? तो हमारे पास देखो टोटल 60 विद्यार्थी थे, उसमें से 30 का तो दिखा दिया, बचे कितने शेष? 30। हमारे पास टोटल 60 विद्यार्थी का योग है, जिसमें से 30 का योग हम घटा देंगे तो बचे हुए शेष उनका मालूम हो जाएगा। 3900 में से 2500 घटा दो। 3900 में से 2500 घटाएंगे। देखो, मुझे लगता है शायद कोई गलती हुई है इस पे मल्टीप्लाई करने में। 0 हो जाएगा यहाँ 0, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ 5 आएगा, 0 नहीं 5 आएगा।
3 पंजे 15 का 5, कैरी का 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको घटा दो, 60 में से 30 का घटा देंगे, 30 का बचेगा, तो कितना बचेगा 1350। तो हमारे पास जो शेष विद्यार्थी थे 30, उनका योग है 1350। लेकिन हमें इसका औसत बचाना है, तो औसत कैसे बताते हैं? जो योग होता है उसमें हम संख्या से डिवाइड कर देते हैं। संख्या है हमारे पास 30, तो देखो 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 3 से कटा दूंगा, 3 चौकू 12, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, 45। औसत कितना हो जाएगा 45। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए है तो शेष चॉकलेट का असल मूल्य कितना है? देखिएगा, उस विद्यार्थी ने 50 चॉकलेट खरीदी है 1000 रुपए की, ये बोला गया है ना भाई। 50 चॉकलेट 1000 रुपए में उसने खरीदा है, जिसमें से 30 चॉकलेट का जो औसत मूल्य है 25 है। 50 चॉकलेट में से 30 चॉकलेट का औसत दिया गया है 25, तो योग कितना हो जाएगा? 25 त्रिक का 75, मतलब 750 योग हो जाएगा, है ना। 30 चॉकलेट का जो योग है 750 रुपया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है तो शेष चॉकलेट का मूल्य क्या है? शेष हमारे पास भाई कितनी बची? 50 में से 30 गई तो 20 बची, और टोटल योग 1000 था, 1000 में से 750 चला गया तो 250 बचा, यानी कि 20 चॉकलेट का जो मूल्य है वो 250। लेकिन हमसे औसत पूछा है, तो औसत कैसे बचाते हैं? जो योग होता है उसमें संख्या से डिवाइड कर देते हैं। संख्या है हमारे पास 20, तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 2 से 25 को कटाएंगे तो ये 12.5 बार में कटेगा। ठीक है, तो 12.5 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 4000 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाएगी? यह सवाल परीक्षा में आता ही रहता है, आप इसकी कितनी भी तैयारी करो संख्या बदल जाएंगी, तो यह प्रश्न आपका आता ही रहता है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ तो प्रिंसिपल लिख लेना है, दूसरी तरफ आप क्या करोगे? अमाउंट। ठीक है, इसमें एक बात यह है कि अगर आपका प्रश्न 2 वर्ष के लिए है तो आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। और देखिए ये 2 वर्ष के लिए है, यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। और यदि प्रश्न 3 वर्ष के लिए रहेगा तो आपको क्या करना होगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो चलिए, प्रिंसिपल पहले वाली राशि को मानेंगे, यानी कि 4000 आपका प्रिंसिपल है। अमाउंट दूसरी वाली राशि को मानेंगे, 5290 आपका अमाउंट हो गया। अब 2 वर्ष के लिए है प्रश्न, तो क्या कर दोगे? आप स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है ना, तो देखो 0 से तो 0 कट जाएगा। अब 0 से 0 कट गया तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20, और 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 23। अब देखिए, कोई प्रिंसिपल हमारा 20 रुपए था, 20 से बढ़कर हो गया 23 रुपया, तो उस पर ब्याज हमको कितना मिलेगा? 3 रुपया। कितने पर मिलेगा? 20 पर मिलेगा। 20 जमा करेंगे ना बैंक में, तो 20 पे मिलेगा। और प्रतिशत में बताने के लिए किसी भी चीज को आप 100 से गुना करते हैं। 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, 3 कमले 5 से कर दो 15%। तो रेट हमें किस रेट से हमें जो ब्याज मिल रहा है? 15% की दर से ब्याज मिल रहा है। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1000 रुपए की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 रुपए हो जाएगी? मैंने क्या बताया, एक तरफ प्रिंसिपल आपको रखना है और एक तरफ अमाउंट। जब 2 वर्ष के लिए है प्रश्न तो आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, कोई राशि हमारी कितनी है? 1000 रुपया, और 1000 से कितनी हो गई? 1102.50, यही तो हो गई है। सबसे पहले तो दशमलव को खत्म कर लेते हैं। दशमलव के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और दशमलव का 2 संख्या है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात। अब यहां पे देखो क्या है? 100। अब इस 100 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा आपका। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई इससे करोगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 2 3 4 5 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 0, और इधर क्या बचा? 1102 और 5 0, यही तो बचा। अब 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो बचा कि आपके पास 4 0 बचे अब, और इधर क्या बचा? 1102.25, यही तो बचा। अब प्रश्न 2 वर्ष के लिए है, तो मैंने क्या बताया? स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट कर लेना है। चलिए, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 100। 11,025 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 105। कोई राशि 100 रुपए से बढ़ के 105 हो गई तो कितना ब्याज मिला उस पर? 5 रुपए का। कितने पर मिला? 100 रुपए पर। और प्रतिशत में अगर किसी चीज को बताना है तो आप 100 से गुना कर देते हो, तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा आपके पास केवल 5। तो हमें क्या रेट मिल रहा है भाई? 5% का दर। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल।
अगला प्रश्न है, कोई राशि 3 वर्ष में 4,000 रुपए में हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,400 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 3 वर्ष में तो राशि हो गई इतनी और 5 वर्ष में राशि हो गई इतनी। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा कि सर ना तो इसमें 2 वर्ष बोला गया ना 3 वर्ष, इसमें तो 2 वर्ष अलग अलग हैं, एक 3 वर्ष और एक 5 वर्ष। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे जिसमें 2 वर्ष हो, जैसे 3 वर्ष में इतनी होगी, 5 वर्ष में इतनी, तो आपको दोनों वर्ष का अंतर कर लेना है। तो 3 और 5 का अंतर करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये जो प्रश्न है 2 वर्ष के लिए है और 2 वर्ष के लिए है तो आपको स्क्वायर रूट करना है। एक तरफ आप प्रिंसिपल लिखोगे, दूसरी तरफ आप अमाउंट लिखोगे। प्रिंसिपल पहले वाली वैल्यू को मानेंगे आप हमेशा और अमाउंट बाद वाली वैल्यू को मानेंगे हमेशा। ठीक है, यह 410। अब 2 वर्ष के लिए प्रश्न है तो स्क्वायर रूट करोगे, लेकिन पहले 0 से 0 कटा लो। ठीक है ना, अब स्क्वायर रूट कर दो 400 और ये हो जाएगा 441। क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर रूट कर देंगे। 400 का स्क्वायर रूट 20, 441 का हो जाएगा 21। कोई अमाउंट 20 रुपए से बढ़ के 21 हो गया तो उस पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने पर? 20 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। अब 20 से 100 को कटाऊंगा 5 बार में और 1 कमल पे 5 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5% का रेट। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, 5% है। सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपए तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या? पहले वाली राशि को प्रिंसिपल मानेंगे, दूसरी वाली को अमाउंट। मैंने क्या बोला, जब प्रश्न में 2 वर्ष हैं, यहां 2 वर्ष है और यहां 3, दोनों का अंतर कर लेंगे जो कि 1 आएगा। जब 1 वर्ष आ रहा है ना स्क्वायर रूट करना ना क्यूब रूट, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बताया है मैंने स्क्वायर रूट और 3 वर्ष के लिए बताया है क्यूब रूट, और 1 वर्ष जब आए तो कुछ नहीं करना। ठीक है, तो 1460 रुपए प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा 1606 रुपए। जब 1 वर्ष का अंतर है तो कुछ नहीं करना। कोई राशि 1460 रुपए थी जिससे बढ़कर के 1606 हो गई, तो कितनी बढ़ जाएगी, 146 ये बढ़ जाएगी। कितने पर बढ़ेगी, 1460 पर बढ़ेगी। और प्रतिशत में किसी भी चीज को जब आप बताएंगे तो 100 से गुना करेंगे। देखो 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 146 से 146 पूरा कट जाएगा, बचेगा आपके पास 10% का रेट। यही है सही जवाब, डी ऑप्शन। बहुत बच्चे हैं जो बिना लाइक किए चले जाते हैं। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि लाइक वीडियो को कर दीजिए और उन सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दो जो घर पे रह के तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।